तो बंगाल में हिंसा का दौर थमा नहीं है। चुनाव के वक्त से लेकर आज भी टीएमसी और कट्टरपंथी बंगाल में खून खराबे से बाज नहीं आ रहे। लेकिन बंगाल की सत्ता से बेदखल हो चुकी टीएमसी को लगता यह है कि ये सब साजिश का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है। और अब टीएमसी ने अपने ही गुनाहों का हिसाब करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है और टीम बनाकर हिंसाग्रस्त इलाकों का टीएमसी दौरा कर रही है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश टीएमसी की तरफ से की जा रही है। 1500 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 400 पार्टी दफ्तरों पर हमला और 4 लोगों की मौत। यह आंकड़ा है बंगाल में चुनाव के वक्त हुई हिंसा और खून खराबे का। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें उसी बंगाल की हैं, जहां पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी का एक छत्र राज था। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति को जनता ने नकार दिया और पहली बार बीजेपी का भगवा राज विधानसभा तक पहुंच गया। लेकिन अब बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी को अपनी हिंसक राजनीति में दूसरों का दोष नजर आने लगा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा और झड़पों की जांच के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 3 अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीमों का गठन किया है। ये टीमें मोयना, तामलुक और हल्दिया जैसे प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और पीड़ित परिवारों की शिकायतें सुनकर जमीनी हालात का जायजा ले रही हैं। साजिश, अन्याय, असत्य, झूठ, तानाशाही, अटैक, ये सब लास्ट बात नहीं होते। लास्ट बात होते हैं ट्रूथ, सच। लास्ट बात होते हैं न्याय, जस्टिस। यानी चुनाव में जिस टीएमसी पर सबसे ज्यादा हिंसा और बमबाजी के आरोप लगे, अब वही ममता की पार्टी अपने गुनाहों का हिसाब करने के लिए ग्राउंड पर उतरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि टीएमसी ने अपनी 3 टीमों में ज्यादातर सांसदों को शामिल किया है। टीएमसी की पहली टीम में सुष्मिता देव राज्यसभा सांसद, प्रसून बनर्जी लोकसभा सांसद, सजदा अहमद लोकसभा सांसद, तन्मय घोष श्रीरामपुर से विधानसभा उम्मीदवार को रखा गया है। दूसरी फैक्ट फाइंडिंग टीम में डोला सेन राज्यसभा सांसद, मोहम्मद नदीमुल हक राज्यसभा सांसद, डॉक्टर शर्मिला सरकार लोकसभा सांसद और सुशांत राय पूर्व छात्र नेता शामिल हैं। और तीसरी टीम में प्रतिमा मंडल लोकसभा सांसद, समीरुल इस्लाम राज्यसभा सांसद, बीरबाहा हांसदा जनजातीय नेता मंत्री, शीर्ष सन्या बनर्जी उत्तरपाड़ा से विधानसभा उम्मीदवार और डॉक्टर सैयद तनवीर नसरीन शिक्षाविद शामिल हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव के बाद भी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जो हमारा कर्मी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका जो वो लोग काम में नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग, मेरा जो नेत्री है ममता बनर्जी और नेता अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने हम लोग को यहाँ भेजा हमारा कर्मी के पास, उनके घर में। आरोप है कि चुनाव के दौरान सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी ने जबरदस्त हंगामा किया और तो और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक ने बीजेपी पर जुबानी हमले किए, जिसमें टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने चुनाव प्रचार में देश के गृह मंत्री तक को धमकी दे दी थी। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। अब अभिषेक बनर्जी का यही बयान उनके लिए कानूनी मुसीबत भी बनता हुआ दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्यानगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने दर्ज करवाई है। राजीव सरकार ने सबूत के तौर पर अभिषेक बनर्जी के भाषणों के वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई गंभीर कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीएमसी जानती है कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी की एंट्री के बाद उसकी फाइलें खुलने वाली हैं। यही वजह है कि टीएमसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जैसे हथकंडों से अपने बचाव की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।